Hello my dear friends, this is Preeti Rao and you are welcome to my channel Commerce Net Express। My dear friends, आज का सेशन होने वाला बहुत इम्पोर्टेंट क्योंकि आज मैं लेकर आई हूँ प्रीवियस ईयर का सोल पेपर जो पीजीटी से रिलेटेड है। पीजीटी का जो पेपर आया था 2018 में, ये टीजीटी का पेपर है और इसका मैंने रीजनिंग सेक्शन आज उठाया है और सोल्व करवाया है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप भी प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन देख रहे हो तो ये इम्पोर्टेंट बहुत है वीडियो। तो माय डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से मैं आपसे बताना चाहती हूँ, अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो डीएसएसबी हो, एनवीएस हो, केवीएस हो, रीट हो, एचएससी हो, किसी भी तरह की कोई भी टीचिंग, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, तो हमारे चैनल से जुड़िए। सभी के सभी जो भी वीडियोज़ आते हैं, जो भी सेशन आते हैं, वो टारगेटेड होते हैं ओनली ऑन टीचिंग एग्ज़ाम से। जो भी मॉक टेस्टेड हैं, मॉक टेस्ट हुए हैं या फिर जितने भी सोल्व किए हैं आपके क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर के, वो ओनली टारगेट किया है आप लोगों के रिक्वायरमेंट के लिए कि आप लोगों की बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाए। तो माय डियर फ्रेंड्स, चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। ये देखिए आपके सामने, ये कह रहे हैं कि आपको 1 to 3 आपको आंसर देने होंगे। कुछ इस तरह से है वो कहते 6 नाटक हैं आपके पास, ABCDEF मंच पर सोमवार से शनिवार तक खेले जाते हैं। ठीक है, नाटकों की खेले जाने की समय सारणी निम्नानुसार है। वो कह रहे हैं, आप देखिए सोमवार से लेके, सबसे पहले आपको इस तरह के क्वेश्चन क्या करें, सोमवार से लेके शनिवार तक खेले जाते हैं, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड देन सैटरडे। ओके, वो कह रहा है, अब हम चलते हैं कि जो भी हुए मैच वो सोमवार से लेके शनिवार तक खेले जाते हैं। नाटकों की खेले जाने की समय सारणी ए शुक्रवार को नहीं खेला जाता। वो कहता है ए जो है, कोई जो हुआ था नाटक, वो शुक्रवार को नहीं होता। फ्राइडे हमारा, यहाँ पे ए जो है उसको हम कट कर देते हैं, मतलब कोई और आएगा। ठीक है, सी समय सारणी के पहले दिन नहीं खेला जाता, मतलब मंडे को सी नहीं खेला जाएगा। ओके, ऐसे हम कट लगा लेंगे इसके। डी केवल बुधवार को खेला जाता है, तो हमें ये मिल गया कि यहाँ पर डी आएगा। लेकिन सी उसके तुरंत बाद नहीं खेला जाता, मतलब तुरंत थर्सडे को, अगर डी ट्यूसडे को है तो थर्सडे को सी नहीं आना चाहिए, वो कह रहा है। तो यहाँ से हम सी कट कर देते हैं। डी और एफ के बीच 2 दिन का अंतर होगा। देखो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट आ रहा है, डी और एफ के बीच 2 दिन का अंतर होना चाहिए। डी और एफ के बीच में, डी यहाँ पे है हमारा, एफ के बीच में अगर हम यहाँ पे बैठाते हैं इसको, एफ को, तो क्या होगा, तो सिर्फ 1 दिन का डिफरेंस होगा। लेकिन तो हमें 2 दिन का डिफरेंस चाहिए, तो मतलब हमें सैटरडे पे बैठाना पड़ेगा इसको। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका एफ इनके बीच में, तभी तो 2 दिन का, 1 और 2, ठीक है, 2 दिन का डिफरेंस आ गया, 1 और 2, तभी तो इनको, मतलब थर्सडे होगा तभी तो 2 दिन का इनका डिफरेंस आ गया। तो एफ यहाँ पर आ गया। ठीक है, होना चाहिए ई के तुरंत बाद ए आना चाहिए। अब देखो, अगर हम यहाँ पे ई करते हैं तो ए तो यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए, यहाँ पे तो एक कट लगा दिया हमने। अगर यहाँ पे ई को बैठाते हैं तो इसका मतलब ई ऊपर आएगा। ई यहाँ पे आ गया हमारा, तो ए यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अगर ई यहाँ पे आ गया तो ए यहाँ पर आ गया। फिर हमारे पास बचे 2 में क्या बचे, बी बच गया और सी बच गया। तो सी देखो यहाँ नहीं आना चाहिए, तो इसका मतलब बी यहाँ पे आना चाहिए और सी यहाँ पे आना चाहिए। समझ गए? देखो ये हमें यहाँ पे रोंग लगा लिया ना, ये सबसे बेटर है हमारे लिए। हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे कौन सी, इस पोजीशन पे कौन सा आना चाहिए, कौन सा नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो इस जो हमारी ये जो बना है, ये जो हमारा समय सारणी बनी है, इसी के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, चलें हम आगे चलते हैं। देखो ये मैंने आपको सामने करके दिखा दिया है कि इस तरह की आपकी बनेगी ये टेबल, कुछ इस तरह से। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नाटक बी किस दिन निर्धारित है। बताना है हमें कि नाटक बी किस दिन निर्धारित होगा। नाटक बी देखो यहाँ पे आया हमारा, ये रहा, मीन्स गुरुवार को। तो राइट ऑप्शन इज गुरुवार का है हमारा 4th। नेक्स्ट पे चले, नाटक डी से तुरंत पहले कौन सा नाटक आएगा। नाटक डी से पहले, हम चलते हैं अपने डी के पास। नाटक डी से पहले कौन सा आएगा, ए आएगा। यहाँ पे देखें तो ए आएगा, डी से पहले ए आएगा। तो राइट ऑप्शन इज फर्स्ट। नेक्स्ट पे चले, सोमवार से आरंभ करते हुए नाटकों के मंचन का क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। वो कह रहे हैं, ये हमें क्रम दे रखा है,
ये हमें क्रम दे रखा है कि वो कहते हैं जब हम सोमवार से लेके शनिवार तक जाते हैं तो किस तरह का क्रम आता है। तो देखो हम वहीं से बता देते हैं। पहले हमारे पास ई आया था, फिर ए, फिर डी, उसके बाद बी, सी और फिर उसके बाद लास्ट में एफ। तो यहाँ पे देखो आप ये अगर मैच करोगे, ये तो हैं ई से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन इनके लास्ट में किसी के इसके भी एफ आ रहा है, ठीक है। तो ई, ए, डी, यहाँ पे ये बीच में गड़बड़ हो गया, इसने एल दे दिया, एल नहीं आएगा, यहाँ पे बी आएगा हमारी तरह से। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन आएगा कि इन लोगों ने जो आना चाहिए, जो जिस क्रम में जो आना चाहिए वो इन्होंने दिया ही नहीं। तो राइट ऑप्शन इज फोर्थ। नेक्स्ट पे चलें। क्वेश्चन नंबर फोर्थ। अशोक उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करता है, 30 मीटर चलने के बाद वह बाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। थोड़ा सा इसको आगे करते हैं। मान लीजिए जो आपके अशोक भैया हैं वो यहाँ पर हैं, ये उत्तर में चले, जस्ट होल्ड ऑन, ये अशोक है ए, ये उत्तर में चले 30 मीटर, फिर अपने से लेफ़्ट मुड़ गए और चले 40, फिर वो लेफ़्ट मुड़े, फिर चले वो 30, ठीक है, फिर वे बाईं मुड़े और 30 मीटर चले, ये 30 वाला दिखा दिया मैंने यहाँ पर, फिर वह भाई लिख दिया मैंने यहाँ पे, बाईं ओर आएगा, बाईं ओर मुड़ते हैं और 50 मीटर चलते हैं। 50 मीटर यहाँ पे मतलब 40 तो इसने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया, और 10 जो ये रह गया हमारा, और ये यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। उसकी मूल स्थिति से वह कितनी दूर है, मीन्स वो यहाँ पर था और अब यहाँ पर है, तो इसके बीच की जो दूरी है वो कितनी है हमारी, 10। राइट ऑप्शन इज थर्ड। समझ में आया? नहीं समझ में आया, क्लियर नहीं हुआ तो आपके सामने मैंने ये करके दिखा रखा है, आप ये देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 5। ए बी से बड़ा है। वो कह रहा है जो हमारा ए है वो किससे बड़ा है, बी से, परंतु सी से छोटा है। सी से छोटा, ये लीजिए, सी से छोटा कर देंगे इसको हम। कह रहे डी ई से छोटा है, डी और ई, मतलब यहाँ पे डी और ई कहीं नहीं दिखाई देता, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चलिए। परंतु ए से बड़ा है, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं, तो सी डी को लो उठाओ पहले। सी डी से छोटा है, सी जो है हमारा वो डी से छोटा है, तो छोटा कर देते हैं हम इसको। और कहता है डी ई से छोटा है। अब ये वाली स्टेटमेंट उठा लो, डी ई से छोटा है, डी छोटा है ई से, तो सबसे बड़ा कौन हुआ, तो इससे पूछ रहा है सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा हमारा ये हुआ ना, ई। राइट ऑप्शन इज दिस। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th। फर्श, दीवारें और कमरा द्वारा दर्शाए जाते हैं। इस तरह का डायग्राम ज़रूर आता है। तो देखिए, ये मान लीजिए ये कमरा है आपका, ये दीवार है और ये फर्श है, तो राइट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट पे चलते हैं। लुप्त संख्या ज्ञात करें। आपको इनमें से लुप्त संख्या मतलब जो भी मिस है, क्वेश्चन मार्क जहाँ पे दे रखा है उस संख्या को ज्ञात करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको सोल्व करने के लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ठीक है। तो देखिए चलते हैं, हम इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। 1 और 2 के बीच में दोनों में कितना डिफरेंस है, +1 का। इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 3 का। इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 5 का। और इन दोनों के बीच में है 7 का, मतलब हमारे ओड आ रहे हैं, इसका मतलब। नेक्स्ट पे चलेंगे तो 9 का आएगा, इससे नेक्स्ट पे चलेंगे तो कितना आएगा, 11 का आएगा, और इसके बाद चलेंगे तो मीन्स 13 का आएगा। तो 37 में अगर हम 13 ऐड करते हैं तो कितना आएगा, 15 ही आएगा। राइट ऑप्शन क्या होगा, फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलिए। उपलब्ध कराए गए निम्नलिखित आंकड़ों में से नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कौन सा पर्याप्त है, बताइए। वो कह रहे आपके सामने आंकड़े दिए हुए हैं, इनमें से इस स्टेटमेंट को कंप्लीट करने के लिए कौन सा आंकड़ा सही है, मतलब किससे आपका आंसर निकल सकता है। कह रहे दुर्गापुर, अचलपुर और दुर्गा के बीच के लघुत्तम दूरी बतानी है किलोमीटर में, ठीक है। कह रहे दुर्गापुर मीरपुर के उत्तर में 8 किलोमीटर है, ये दुर्गापुर है और ये मीरपुर है। दुर्गापुर मीरपुर ये उत्तर में ही तो हो गया ना, तो ये 8 किलोमीटर की दूरी है। जो मतलब ये कह रहा है, मतलब ये किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, अचलपुर से इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, लेकिन ये कह रहा है 162 किलोमीटर दूर है। कौन, अचलपुर, ये रहा अचल, मान लीजिए यहाँ पे अचल है। अचलपुर से मीरपुर की दूरी है 162 और 162 और मीरपुर से जो दुर्गापुर है वो 8 किलोमीटर, तो टोटल कितनी हुई, 162 + 8 कितना हुआ, 170। तो एक स्टेटमेंट से मिल रहा है हमें कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस है 170 का, इससे हमें पता चल रहा है 170 का डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, अचलपुर और
दुर्गापुर के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, अचलपुर बिजनौर से 69 किलोमीटर दूर है। जो अचलपुर है, ये रहा अचलपुर और ये बिजनौर, मान लीजिए इन दोनों के बीच में दूरी है 69 की, लेकिन जो मतलब बिजनौर है वो 28 किलोमीटर दूर है, किससे? दुर्गापुर से। ये दुर्गापुर है, इनके बीच की दूरी है 28, 69 + 28 कितना बना? 97। तो सेकंड स्टेटमेंट से हमारा ऑप्शन आ रहा है 97। तो हमें एक्चुअल में क्लियर नहीं हो रहा कि भाई ये वाली सही है या ये वाली सही है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा? देखो बताइए, कथन 1 अकेला पर्याप्त है जबकि आंकड़ा 2 अकेला पर्याप्त नहीं है, ऐसा तो नहीं है, दोनों से ही कुछ निकला है। सेकंड, कथन 2 में आंकड़ा अकेला पर्याप्त है, भाई फर्स्ट भी तो ऑप्शन हो सकता है हमारा, या तो कथन 1 में आंकड़ा या कथन 2 में आंकड़ा अकेला पर्याप्त है। कथन 1 और दोनों में दिए गए आंकड़े अपर्याप्त हैं। देखो अपर्याप्त तो नहीं है, दूरी तो हमारी निकल रही है, लेकिन हमें ये नहीं पता दोनों में से कथन कौन सा करेक्ट है। तो हमारा या तो 1 से या 2 से अकेला पर्याप्त है, मतलब अकेले, या तो एक को उठा लो उससे भी दूरी निकल रही है, या फिर दूसरे को ले लो उससे भी दूरी निकल रही है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 9। वो कह रहे ये फिगर दिया है, इसको और इसके बीच में वही संबंध है जो गाइडेंस का होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इनकी पोजीशन का पता होना चाहिए। जो जैसे कि मान लीजिए सी है जो किस पे आता है? 3 पे आता है, ठीक है। इसके और इसके बीच में दूरी कितनी है? मतलब -1 का डिफरेंस आ रहा है। अगर हम बात करें ओ की और आई की, इन दोनों में ये है 16 पर और ये है 9 पर, तो इनके बीच में कितना आ रहा है? -6, सॉरी 15 बता रही, 15, ओके। ये 15 है और ये कितना है? 9। इनके याद होने चाहिए। मैं आई को कैसे याद करती हूँ? आई नो, जैसे हम बार बार बोलते आई नो दिस, आई नो दैट, इस तरह से आई नो, इसको याद रखो। 9, आई हमेशा 9 पोजीशन पे होता है। चलो ठीक है। 6 पे फिर हम यू की और टी की बात करते हैं, इनमें कितना? -1 आ गया डिफरेंस। एन की और आर की बात करें तो एन कितने पर है? 14 पर। देखो थोड़ा सा ये एन है ना 4 जैसा बना हुआ है, तो मैंने ये याद कर रखा है 14 पे है। और आर की पोजीशन क्या है बताइए? आर 18 पे है, 17, 18, यस। तो कितना डिफरेंस होगा इनका? ओ पी क्यू आर, यस। एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ चल रही है उस हमने रोंग लिया कुछ, है ना। 3 ये हमने लिए, 3 ये यहाँ पे लिए, ओके हमने थोड़ा रोंग ले लिया। चलो देखते हैं अभी। देखो हमने लेना है सी और बी के बीच में तो -1, ओ और आई के बीच में -6, ठीक है। यू और टी के बीच में देखेंगे तो -1। अब एन और आई के बीच में देखना है, हमने एन और आर के बीच में ले लिया तो उस टाइम तो कितना रहेगा? -5। अब हम बात करेंगे एस की और ए की, एस की और आर की, तो ये कितना होगा? एस और आर, -1 के बीच में डिफरेंस इनका। और ई और ए की बात करें तो कितना आएगा? -4। ऐसे ही एल और के का रिलेशन जो बन रहा है वो -1 का बन रहा है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि एक फिगर -1 से रिलेटेड है और सेकंड डिक्रीज होता जा रहा है 1, मतलब पहले 6 था, -1, -6, फिर 1, -5, फिर -4, इस तरह से चल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हमें रिलेशन निकालना है इसी का ही। तो देखिए मैंने आपको कुछ इस तरह से बना के दिखा रखा है। जब आप रिलेशन निकालेंगे तो आपका जी और यू इस तरह से, ये जो है ये इसके साथ ऐसे मैच होगा। मतलब आप ऑप्शन में भी ना देखो तो डायरेक्टली यहीं से निकालो भी, जी से -1 क्या होगा? एफ होगा, फिर यू से -6 क्या होगा? ओ होगा। इस तरह से आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा इसका? 3rd। आप एक बार इसको सोल्व करके देखना। क्वेश्चन नंबर 10, यदि कह रहे जेड जो हमारा जी है 52 है, एक्ट है 48 लिखा जाता है, तो बैट को किसके बराबर होगा पूछ रहा है। जेड का रिलेशन बनाओ 52 से। जो जी होता है वो किसके 26 पोजीशन पे आता है, इसको 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा? 52 आएगा ना,
ऐसे हम एक्ट को ले लेते हैं। एक्ट जो हमारा है उसके अंदर जैसे एक्ट ए 1 पोजीशन प्लस सी की पोजीशन कितनी है 3, टी की पोजीशन क्या है 20, तो क्या हुआ 24, 24 इंटू 2 48 हो गया ना। ऐसे ही हम बैट की बात करें, बैट को लेंगे हम तो कैसे लेंगे, बी की पोजीशन है 2 प्लस ए की पोजीशन है 1 प्लस ऐसे ही हम टी की पोजीशन करेंगे तो 20, तो कितना होगा 23, 23 इंटू 2 क्या होगा, राइट ऑप्शन इज 46। यस, आपके पास सामने आंसर आ चुका है, इस तरह से आप सोल्व कर सकते हो। मैंने करके दिखाया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर आपको अच्छे से वहाँ पे क्लियर नहीं हुआ है तो पॉज कीजिए और एक बार ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। एक औरत की ओर इशारा करते हुए राजन ने कहा, वह उस औरत की बेटी है जो मेरी माता के पति की माता है आएगा यहाँ पर, ठीक है। वह औरत राजन की क्या है। देखो पहले हम किसको उठाते हैं, राजन को ले लेते हैं हम। ये हमारा राजन है और ये औरत है, इन दोनों के बीच में हमें रिलेशन बताना है। तो राजन कह रहा है वह उस औरत की बेटी है जो मेरी, इसको उठाएंगे पहले मेरी को। राजन का किससे क्या रिलेशन, मेरी माता, इनकी जो माता है, माता का पति आया, माता के पति की माता, इनकी माता, पति की माता कौन हो गई, मतलब इनकी माता के पति की माता कौन हो गई, इनकी माता, मतलब एक तरह से दादी लगा लो यहाँ पे। मैं दादी का रिलेशन राजन की तो ये दादी हुई ना, जिसके ये इसके फादर हो गए, ये इसके फादर है, ये इसकी मम्मी है, दादी की बेटी है। अभी ये कह रहे हैं वह उस औरत की बेटी है। इस औरत मतलब दादी की बेटी कौन है, ये औरत है। और ये औरत का और राजन का रिश्ता बताना में क्या रिलेशन बनता है। तो माय डियर ऑब्वियसली बात है, जब उसकी पापा की बहन है तो बुआ हुई ना, तो राइट ऑप्शन है फर्स्ट। मैंने कुछ इस तरह से करके दिखा रखा है, आप देख सकते हैं, ठीक है। पॉज कर लीजिए अगर समझ में नहीं आया तो। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। वो कह रहा है समरूपता बतानी है हमें। वृत्त का परिधि से वही संबंध है जो वर्ग का परिमाप से है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13, यह युगम है, युगम चुनिए, युगम आई थिंक युगम होता है यहाँ पे, युगम टाइप में मिस्टेक हो जाती है। युगम चुनिए जिसमें संख्याएं दिस के समान रूप से संबंधित हो। बताइए 11 का इससे क्या रिलेशन है। देखो थोड़ा सा आपको पता चल रहा होगा, इससे वर्ग, देखो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी तभी तो आपको पता चलेगा कि भाई हमारा 11 का जो स्क्वायर होता है 121 होता है, तभी तो आपको पता चलेगा ना। तो सबसे पहले आपको 11 इंटू 11 एक तो पता चल गया हमें। नेक्स्ट हमारा पता चल रहा है कि इनमें 0 आ रहा है, तो हम 10 से कर सकते हैं तो आ जाएगा। लेकिन इनके अंदर अगर हम बात करेंगे कोई ऐसा नहीं मिलेगा आपको जो ऐसे कर दोगे, क्योंकि किसी के पीछे 0 नहीं है, ठीक है। तो आपको कुछ और ट्रिक लेनी पड़ेगी। तो आप क्या करोगे, 11 इंटू 11 माइनस 1 ऐसे करेंगे तो 10 आ रहा है ना आपका। तो कितना आ जाएगा आपके पास 12, 10। ऐसे ही आप इनको 1 बाई 1 कर सोल्व करके देखेंगे तो आपको सिर्फ ये मैच करता हुआ मिलेगा 8 इंटू 8 माइनस 1। जब इस तरह से सोल्व करेंगे तो 24 इंटू 7, राइट ऑप्शन आएगा 448। तो राइट ऑप्शन इज थर्ड। ओके, नेक्स्ट पे चलें हम लोग। ये मैंने आपको करके दिखा रखा है, यहाँ पे आप देख लीजिएगा। ये इसको भूल जाना, मैं इसको करना चाह रही थी, थोड़ा मैंने नीचे लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। वह शब्द चुनिए जो समूह के बाकी शब्दों से सबसे कम मिलता हो। बताइए कन्या, मीन, कर, काल, पुरुष। बहुत इजीली आप इसको गैस लगा सकते हो कि क्या, ये तीनों हमारी राशियाँ होती है, लेकिन इसका ये हमारा ओड है। मतलब ये 3 तो राशियाँ हैं, कन्या, मीन, कर, अगर आप राशियाँ जानते हो तो, लेकिन ये उन राशियों में नहीं आती है, तो यही हमारा ओड है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 15th, श्रृंखला मीन्स सीरीज बतानी है कि इस पे यहाँ पे नेक्स्ट क्या आएगा, यहाँ पे बताना क्या आएगा, ठीक है। थोड़ा रिलेशन लगाते हैं इनका। देखो 1-3 का रिलेशन बढ़ता जा रहा है। हम पहले हमको सीरीज को देखना चाहिए कि इंक्रीज होती चल रही है, ठीक है। 1 और 3 के बीच में कितने हैं, 2 हैं। फिर 3 और 4 के बीच में 4, 7 और 13 के बीच में कितने हैं, 6, और 13 और 21 के बीच में क्या हुए, 8। इसका मतलब ये हमारा 2 का मतलब 2 की टेबल चल रही है। तो नेक्स्ट हमारा 10 होना चाहिए।
21 में अगर हम 10 ऐड करते हैं तो कितना बनता है, 31 बनता है। तो राइट ऑप्शन इज़ 3। इस तरह के ही क्वेश्चन आते हैं DSS में, कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आते, थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है आपको, और करो भी, वो ज़रूरी है। क्योंकि एक तरह से सोच लीजिए आपका एप्टीट्यूड टेस्ट है। अगर आप फर्स्ट पेपर इसीलिए लिया जाता है कि एक टीचर जो बन रहा है उसको कितनी नॉलेज है, सब्जेक्ट के अलावा भी उसको उसका एप्टीट्यूड, एक तरह से एप्टीट्यूड टेस्ट है आपका। कहते हैं ना जो रिक्रूटमेंट से पहले एक एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाता है, तो जो फर्स्ट पेपर जो आपका होता है ना, वो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है आपका। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको खुद बताना होगा कि आप कितने कैपेबल हैं, आपकी कितनी एबिलिटी है, कितना आप सीख सकते हो, ठीक है, और कितना आपने सीखा है। यहीं पे आपका, यहीं से आपकी पहचान होती है, यहीं से आपकी एबिलिटी निकल कर आती है। ओके, और इसी वजह से जब आप इन चीज़ों को क्लियर कर लेते हो तभी आप एक टीचर बन पाते हो। ओके माय डियर फ्रेंड्स, लगे रहिए बस जब तक आपको मंजिल ना मिल जाए। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 16th, ये देखिए, वो कह रहे उक्त चित्र में उन संख्याओं का गुणनफल क्या है जो केवल त्रिभुज में है। त्रिभुज मीन्स ट्रायंगल, इसकी बात कर रहा है, इसके अंदर है, तो उन्हीं के अंदर सिर्फ वही होने चाहिए जो इसके अंदर आए त्रिभुज में। तो माय डियर फ्रेंड, कुछ लोग ऐसे होंगे जो इसके अंदर जो जितने भी नंबर है सारे ले लेंगे, 4, 5, 2, 7, 8, 9, 9, लेकिन जो अदर हैं, ये जैसे ये 2 हैं, ये सर्कल में भी आ रहे हैं, और इसमें ये 5 तो इसमें भी आ रहे हैं, रेक्टेंगल में भी आ रहा है, इस तरह से ये हैं, ये रेक्टेंगल में आ रहे हैं, लेकिन 8 और 9 जो हैं ये केवल ट्रायंगल में आ रहे हैं। तो 8 × 9 गुणनफल क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है ना, 72। राइट ऑप्शन इज बी। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज द 18th। हमें सीरीज बतानी है, उप्स सॉरी। ओके, निम्नलिखित संख्याओं के क्रम में कितनी सम संख्याएं मतलब इवन संख्याएं जिनके तुरंत बाद एक विषम ओड संख्या और तुरंत पहले एक सम संख्या है, आपको बताना है। बताइए, सोल्व करिएगा, पेन नोटबुक लेकर बैठिएगा। इस तरह के क्वेश्चन सोल्व करने से पहले, मतलब सिर्फ देखना है काफ़ी नहीं होता है, आप खुद भी पॉज कीजिए और कीजिए क्वेश्चन को साथ साथ, और कहीं भी लैकिंग होती है तो उसको समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो देखिए, कह रहे हैं कि सम, सबसे पहले सम होनी चाहिए, सम के तुरंत बाद होनी चाहिए विषम, और सम से पहले होनी चाहिए, जैसे ये सम है, ठीक है, हमारी इसके तुरंत बाद हमारी आ रही है विषम बिल्कुल, और इधर आ रही है उससे पहले आ रही है सम। तो ये एक तो ये बन गया हमारा। ऐसे नेक्स्ट पे चलते हैं, अगर ये बन गया तो नेक्स्ट हमारा 8 है। 8 पे चले, है तो 6 भी, 6 के लेकिन पहले हमारी विषम आ रही है, तो हम 6 को नहीं ले सकते, 8 को लेंगे। 8 के तुरंत बाद हमारी विषम आ रही है और पहले क्या आ रही है, सम आ रही है। 2 हो गए हमारे युगम। उसके बाद अगर हम कहीं और विषम लेते हैं तो ये भी नहीं बन पाएगा कि दोनों में दोनों विषम विषम हैं, और कहीं 4 में लेते हैं तो 4 में हमें बाद में चाहिए विषम, लेकिन यहाँ पे सम है तो ये भी नहीं आएगा। नेक्स्ट पे लेते हैं, इस 2 को लेते हैं तो ये बन रहा है आपका, ठीक है, ये बन रहा है, इसमें 2 है, यहाँ पे विषम आ गई पोजीशन इसकी, और यहाँ पे सम आ गए, तो एक ये बन गया। और चलते हैं हम, ये 2 के ये 2 लिया हमने, लेकिन 2 के इस यहाँ पे हमें विषम चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो सम है, तो ये भी रोंग है। नेक्स्ट पे चलते 8 पर, 8 पे लेंगे तो इधर विषम है और इधर सम है, ये बिल्कुल सही है, तो ये हमारा एक ये बन गया, ठीक है। तो कितने बने, 1, 2, 3, बन गए आपके पास 1, 2, 3, सही है ना, 4। तो इनमें से कोई नहीं, ये वाला ऑप्शन आएगा, ओके, क्योंकि हमारे 4 बन रहे हैं इसमें, इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट पे 19th क्वेश्चन। यदि देखिए कुछ साइंस दे रखे हैं आपके सामने इस तरह के, वो चेंज करना है, ये वाला साइन माइनस से करना है, ये वाला प्लस है, मीन्स आपके पास जो साइन दे रखे हैं ये है आपके पास क्वेश्चन एक्चुअली, और इनके साइन है ना आपको चेंज करने हैं। जैसे कि अब आपके सामने थोड़ा बस, अगर आपका कंप्यूटराइज होता है ना, इस तरह के क्वेश्चन में ज़्यादा पजल हो जाते हैं। अगर आप पेपर वाला होते हैं, हार्ड कॉपी आपके सामने और आपको करना हो तो आप बहुत ईजिली कर पाते हैं उस पर, ठीक है। और उसमें ऐसा होता है जो ऑनलाइन देते हैं उसमें पहले स्क्रीन पे देखो फिर नीचे करके देखो पेपर पर, थोड़ा डिफिकल्ट होता है वहाँ पर, है ना। चलिए देखो, आपको इस ये वाला साइन है आपको प्लस से चेंज करना है, फिर ये वाला आपको माइनस से चेंज करना है, और ये वाला है आपको मल्टीप्लाई से चेंज करना है, और नीचे वाला आपको डिवीज़न से चेंज करना है। इस तरह से फिर आपको इसको सोल्व करना है, ठीक है। तो मैं आपको आगे दिखा देती हूँ, मैंने आपको सोल्व करके दिखा रखा है यहाँ पर। ये देखिए मैंने आपको ये चेंज किया, और अब आप इसको सोल्व करेंगे तो इसका 0 आंसर आएगा। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, ये वाला ए,
ओके, आप इसको सोल्व करके ज़रूर देखिएगा। इसका राइट ऑप्शन होगा 19। और फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो आप यहाँ पे देख सकते हो, सिर्फ आपको साइन पुट करना है और कुछ भी नहीं करना। और जब इनको साइन को पुट करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो 0 आएगी। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है माय डियर फ्रेंड्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। एक परेड में 7 व्यक्ति एक पंक्ति में खड़े हैं, ठीक है, 7 व्यक्ति हैं, हमें नहीं पता कौन सा कहाँ पर है। ओके, एक पंक्ति में खड़े हैं, मतलब क्यू में खड़े हैं। क्यू आर के बाएं खड़ा है। क्यू, मान लीजिए ये आपका हुआ, ये आपका लेफ्ट है, ये आपका राइट है। ओके, वो कह रहा है, सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। क्यू आर के बाएं खड़ा है। क्यू मान लो कहीं किसी भी पोजीशन पे है। क्यू मान लीजिए यहाँ पर है। क्यू आर के बाएं, अगर आर यहाँ पर होगा तो ही तो यहाँ पे इसके लेफ्ट में होगा ये ना, इसके लेफ्ट में तभी तो होगा ना। फिर कह रहे हैं परंतु पी के दाएं हैं। पी के दाएं मतलब उसके राइट में है, पी के राइट में है क्यू। अब कह रहा है ओ एन, ये मैं ऐसे लगा देती हूँ ताकि इनके बीच में वो ना हो जाए, मिक्स ना हो जाएंगे। कह रहा है ओ एन के दाएं खड़ा है। ओ और एन यहाँ पे नहीं दिए हुए अभी, नेक्स्ट एक बार देख लेते हैं। इसी प्रकार एस आर के दाएं खड़ा है। एस जो है वो आर के दाएं, मतलब एस जो है इसके दाएं खड़ा है, ठीक है। और टी के बाएं खड़ा है। एस की बात कर रहा है ये। एस जो है वो आर के तो दाएं खड़ा है लेकिन टी के बाएं खड़ा है, तो ये यहाँ पर आएगा, ठीक है। और फिर अब हमारी ये जो रह गई थी ओ एन के दाएं और पी के बाएं। ओ जो है एन के दाएं, तो मतलब एन हमारा कुछ इधर की साइड होगा। एन के दाएं ओ और पी के बाएं हो गया ना, तो ये हमारी एक्चुअली सीरीज़ ये बनेगी। ओके, तो पूछ रहा है कि मध्य में कौन है। मध्य में 2, 2, 4, 2, 6 और 7 है। 7 मीन्स 3, 3 का अगर रहेगा तो हमारा जो क्यू है ये सेंटर में रहेगा। ओके, तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको ये समझ में नहीं आया फिर भी तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने ये करके दिखा रखा है, आप इस तरह इसमें देख सकते हैं। ओके माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर